सो हेलो गाइस, मैं हूँ सरफराज अंसारी मैं हूँ आफरीन अंसारी। और आज है हमारी एनिवर्सरी। यस 3 इयर्स वेडिंग एनिवर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने कुछ सरप्राइज प्लान किया है मेरी वाइफ के लिए। तो वो कुछ टाइम में आपको देखने मिलेगा। ठीक है। और जैसे कि गाइस आप लोग पूछते रहते हो कि अपनी लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। तो ये एनिवर्सरी कंप्लीट होने के बाद हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ही बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर। यहाँ से फर्स्ट टाइम मैसेज आया था स्नैपचैट पे। मैंने तो बस हाई लिखी थी, देखो आई लव यू, आई फील फॉर यू। तो हम रिलेशन में आते हैं। अपना बातचीत करने के बाद हम लोग का फाइनली मिलने का फिर प्लान हुआ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ही बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। आज अचानक तुमसे मिले ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से, कसम से सोना सोना। तो जैसे कि गाइस मैंने बोला था स्टार्ट में कि हम लोग अपनी लव स्टोरी बताएंगे कि हम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले वगैरह एंड ऑल। तो चलो स्टार्ट करते फिर हमारी लव स्टोरी। हम किस तरह मिले तो बताओ। पहले तो मुझे किसी ने मैसेज किए थे। हाँ, मुझे आया था मैसेज के कैसे हो, क्या हो, हाय हेलो। झूठ झूठ। बोली कौन है भाई, क्या है, मैं इग्नोर की ना। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैसेज यहाँ से आया था फर्स्ट टाइम स्नैपचैट पे। कुछ भी अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कुछ था। भी। ठीक है चलो, आया था। यहाँ से फर्स्ट टाइम मैसेज आया था स्नैपचैट पे। मैंने तो बस हाई लिखी थी। हाँ वही बाकी हाय। आगे तो नहीं लिखे थे। हाँ बाकी हाय आया, फिर हम लोग ने बात स्टार्ट किए। फिर दोस्ती हुई। और ये बात है दिसंबर 2016 के एंड के मंथ में, दिसंबर में। फिर क्या, फिर हम थोड़ा दिन तक दोस्त थे, मंथ तक, दिन भी नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। फिर कुछ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था? हाँ व्हाट्सएप पे गए थे ना कि देखो आई लव यू, आई फील फॉर यू। तो हम रिलेशन में आते हैं, ये वो तुम ऐसे क्यों देख कर ऐसा आया था, किए थे ना? इतना तो याद नहीं मुझे, नहीं, लेकिन मुझे याद है। प्रपोज तो मैंने ही किया था। हाँ, तो वो टाइम पे मैंने इनको बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, हम दोस्त ही रहते, फ्रेंड्स ही रहते, ये रिलेशन ये सब में नहीं आते हैं। तो इनको मैंने सिर्फ इतना ही बोली थी कि दोस्त रहते, कांटेक्ट में रहना आप। तो उन्होंने बोले थे नहीं ऐसा नहीं, ये वो। फिर कुछ मंथ तक हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में ही नहीं थे। और वो कुछ मंथ में मैंने सोची कि चलो ठीक है। और वो टाइम पे वो इंस्टा पे लाइव आए थे, जबकि इनके कोई जितने फॉलोअर्स नहीं थे ना वो टाइम पे। हाँ 2-3 हज़ार फॉलोअर थे। हाँ, और वो टाइम पे ये लाइव वो टाइम मतलब मेरा स्टार्ट था। तो मैंने इनका लाइफ में, मतलब ये काफ़ी टाइम बात वाली बात है, जब इनने मुझे प्रपोज किया तो मैंने मना कर दी थी। फिर मैंने ही सामने से उनको मैसेज की थी इंस्टा के लाइव पे कि हाय। तो इन्होंने लिखे थे हाय। हाँ, इन्होंने मतलब इनने बोले थे कि हाय। फिर मैंने लिखी थी
एक्चुअली हुआ क्या था, इनने मुझे लिखे थे आई लव यू राइट, तो इनने मुझे बोले थे जब भी आपको मतलब ऐसा रहेगा तो मुझे उसका जवाब दे देना। तो वो टाइम पे तो मैंने मना कर दी थी, बट जब उनके लाइफ आए थे तो मैंने उनको लाइफ में आई लव यू 2 लिखी थी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तो फिर वो लाइफ वहाँ ही वही टाइम पे जैसे मैंने आई लव यू 2 लिखी वहाँ एंड हो गई थी ना, और ये डायरेक्ट फिर व्हाट्सएप पे फिर हमने बात की। इनने बोले क्या ये सही है क्या नहीं, मैं बोली पता नहीं, बस पता नहीं। फिर बताओ। फिर क्या, फिर मुझे यकीन हुआ नहीं, तो मैंने पूछा क्या ये सच में ऐसा है, सच में मतलब जो तुम बोल रहे हो आई लव यू टू वगैरह वो सब सच है? तो उसने बोली हाँ सच है वगैरह। फिर मैंने बोला कि उस टाइम तो तुमने मना कर दिया, अब क्यों, अब अचानक से कैसे? तो फिर उन्होंने बोला कि इतना टाइम हम दूर रहे तो मुझे भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे भी कुछ फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। तो फिर वो रियलाइजेशन हुआ, फिर हम लोग दोनों फिर रिलेशन में आ गए। ओके, वो था अप्रैल 16। हाँ, फिर हम लोग रिलेशन में आ गए। फिर कितना बातचीत करने के बाद हम लोग का फाइनली मिलने का फिर प्लान हुआ। ओके, और वो भी हम मिले रिलेशन में आने के 2 या 3 मंथ्स बाद ऑलमोस्ट, है ना? हाँ 2 या 3 मंथ्स के बाद हम मिले रिलेशन में आके भी चैट्स पे या वीडियो कॉल्स पे ही बात करते थे, बिकॉज Yes. मेरे घर से मतलब मैं वो टाइम पे 2017 में 17 साल की थी। हाँ। सो मुझे इतना अलाउड नहीं था घर से बाहर जाना, ये वो। सो हम लोग मोस्टली चैट वो सब पे ही बात करते थे। तो फाइनली बहुत बातचीत करने के बाद हमारा फर्स्ट टाइम मिलने का प्लान हुआ। यस, और मैं वो टाइम पे भी अकेले नहीं गई थी, मैं मेरी हाँ। 2 कजिन्स के साथ आई थी, और ये भी इनके दोस्त शफीक के साथ आए थे। हाँ, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है मैं उसके साथ आया था फर्स्ट Right. टाइम। ये फर्स्ट मीट का मैं पिक भी डालूंगा, आप लोग देखना। ये हमारा फर्स्ट मीट का फ़ोटो था। तो फर्स्ट मीट कैसा था, फर्स्ट मीट पे मुझे देख के क्या फील हुआ था, कैसा लगा था? मेरे को तो एकदम धक धक हो रहा था, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्योंकि मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा था ना कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम रिलेशन में तो हम लोग आ गए थे, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं, तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट भी थी। और रिसेंटली जब हम लोग मिल रहे थे उसके कुछ 1 हफ्ते पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी मैं लंगड़ाते भी नहीं गई थी, लेकिन मैं गई थी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से वो मौका मिला था। फिर हम लोग का फर्स्ट मीट हुआ। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से हमारा मिलने का प्लान हुआ सेकेंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम का भी देखो फोटो में डालूंगा, आप लोग देखना। यस, वो टाइम पे भी ये अपने दोस्तों के साथ थे, मैं मेरी कजिन्स लोग को सबको लेके गई थी साथ हाँ, ये अपनी कजिन्स के साथ आई थी और मैं मेरे 2 फ्रेंड लोग के साथ आया था। यस। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने स्नैपचैट पे साथ में फ़ोटो मैंने डाल दिया था। अब डालने के बाद ऐसा हुआ, इसका जो भाई है वो देख लिया था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो देखने के बाद फिर इसके घर पे एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया। फिर वो चीज़ के से हमारा मिलना सब बंद हो गया। फिर ऑलमोस्ट 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। और उस 1 साल के बीच में हम लोग मतलब जैसा कभी ये शालीमार होटल आई तो मैं वहाँ इनको कॉल करती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ। हाँ, मेरे ये- से पहले ये पहुँच जाते थे वहाँ जैसे बोलते थे मैं फैमिली के साथ आ रही हूँ शालीमार होटल। हाँ। फिर मैं अपने 1-2 दोस्त को लेके बाइक पे चले जाता था सिर्फ देखने के लिए। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता यस, तो ऐसी दूर से देखते देखते फैमिली के साथ मैं ढाबा गई थी, तो मैंने इनको बताई थी कि मैं ढाबा जा रही थी। ये अपने ग्रुप के साथ आए थे, लेकिन वो अलग थे, बस मैं अलग थी। देख रहे थे एक दूसरे को। तो बस ऐसी दूर वाला प्यार फिर चल रहा था 1 साल तक। ये तो फिर- अच्छा था, काफी अच्छा लग रहा था। हाँ, वो फिर फीलिंग उसके- बहुत अलग फीलिंग्स थी यार। फिर उसके कुछ साल के बाद नहीं, इसके घर कुछ पे साल भी नहीं, मतलब कुछ मंथ बाद ही। 2017 की बात है ना, मैं नहीं 18 की 1 साल तक तो चलता रहा ना ये। हाँ, 1 साल तक चलता रहा। फिर उसके कुछ मंथ के बाद फिर वो रेस्ट्रिक्शन भी कम हो गया। Yes. उसके बाद फिर हमें मौका मिलने लगा मिलने का। यस, फिर हम फिर काफी मिलने लगे। हाँ, फिर उसके बाद एक दूसरे को और पर्सनली हम लोग जानने लगे। हाँ, फिर उसके बाद इसने डिसाइड किया कि मैं अपने मम्मी को बता देती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा झूठ बोल के मिलने नहीं अच्छा लगता वगैरह ये सब। फिर इसने अपने मम्मी को शेयर की मेरे बारे में वगैरह। हाँ, सो मैंने डिसाइड की कि मेरी मम्मी को बता देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एवरीथिंग
जो एक फ्रेंड को एक इंसान शेयर करता है वैसे मैं मेरी अम्मी से शेयर करती हूँ एवरीथिंग, A to Z। तो फिर मैंने मेरी अम्मी को बोली कि मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे पसंद है, मुझे शादी करनी है डायरेक्ट, मुझे ये वो। तो मेरी अम्मी बोले कौन है, क्या है, कैसा है, कहाँ का है, कॉलेज का है, ये वो। अब उनको कैसा बताओ कि मैं खुद ही सामने से मैसेज की थी, हमारी फिर दोस्ती हुई ये वो। बट मैंने इनडायरेक्टली मेरी अम्मी को सब बता दी थी। फिर इनको मैंने बताई कि मैंने मेरी अम्मी को बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने भी मेरे घर पे शेयर किया, मतलब मैंने मेरे मम्मी को बताया, डैडी को तो नहीं बताया मैंने था। भी मेरे डैडी को नहीं बताई थी। डैडी देख रहे हो तो ठीक है वो कुछ नहीं बोलना, अब तो शादी हो गई है। फिर मम्मी को बताया तो मम्मी बोली ठीक है, कौन है जरा लेके आ। फिर मैं फर्स्ट टाइम घर पे लेके गया तो मेरी हाँ, मम्मी को ईद का दिन था। हाँ, फिर तो मेरी हम लोग घर गए थे। मम्मी को काफ़ी पसंद आई। फिर मेरी मम्मी की तरफ से तो हाँ ही था। फिर मैं मेरी अम्मी से बात की तो मेरी अम्मी ने बोले जो भी है घर पर बुलाओ उनको, हम देखते हैं कैसा है क्या है, बातचीत करते हैं। लाइक पर्सनली एक बार जानेंगे ना, क्योंकि मैं मेरी अम्मी की इकलौती बेटी हूँ तो ऑब्वियसली वो तो जानेंगी। तो ये आए थे घर पे इनके दोस्त के साथ, काशिफ के साथ आया था। यस। और वो टाइम पे इनके साथ क्या क्या हो रहा था इनसे ही पूछो। फिर फर्स्ट टाइम जब गया था तो मुझे इतना पूछताछ हुआ जा रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इतने सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्या करते हो, ये वो एंड ऑल ऐसा कहाँ वगैरह। रहते हो, ये वो, फिर कैसे मिले। मेरा ऐसा लग रहा था इंटरव्यू चल रहा था वो चीज़। तो एक्चुअली वो इंटरव्यू ही था देखा जाए तो। फिर उन्होंने फिर बोला कि देखो सब कुछ सही है, फिर आप लोग शादी फिर जल्दी कर लो। हाँ। फिर मैंने बोला देखो इतना जल्दी तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यस। मैं अभी उतनी सही तरीके से सेटल नहीं हूँ। हाँ, वो मैं टाइम चाहता हूँ मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ। हाँ, वो टाइम पे मैं 19 या 20 इयर्स की थी, हाँ शायद उतना ही है रहेगा ना। कुछ। तो ये भी बहुत ही छोटे थे, 24 या 23 की ही होगी ऑलमोस्ट। हाँ, तो बोला नहीं मुझे थोड़ा 1-2 साल और चाहिए, फिर सेटल हो जाओ फिर शादी करेंगे। Yes. तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आपको टाइम देते हैं। यस। फिर कुछ मंथ का ऐसा गैप हुआ। हाँ, फिर कुछ मंथ्स का गैप हुआ, फिर बाद में बात और बढ़ी। फिर ऐसा हुआ कि इनके घर वाले को हमारे घर पे आना था, देखना था कि हाँ। कहाँ रहते हैं, कैसा है घर, क्योंकि उन फैमिली में लोग कौन कौन है। मुझसे तो मिल लेते, अब हाँ, मेरी फैमिली से भी मिलना था ना। हाँ, फैमिली को भी जानना जरूरी था ना कि इनके फैमिली वाले कैसे हैं। कि इनके घर वाले आए मेरे घर पे, फिर उसके बाद उन लोग ने देखे वगैरह, उन लोग को हर एक चीज़ अच्छी लगी। बट उन लोग को एक चीज़ का प्रॉब्लम था, वो था एरिया जहाँ मैं रहता था। अब आए ना लाइन पे। क्योंकि मैं पहले धारावी में रहता था। तो फिर उन लोग घर वर पे आए, उन लोग को घर वर तो का अच्छा लगा, मतलब मेरे घर वाले भी अच्छे लगे। जहाँ मैं रहता था वो उन लोग को अनकंफर्टेबल लगता था कि ये एरिया में नहीं, आप लोग कोई दूसरे एरिया में भी शिफ्ट हो जाओ। तो उन लोग का ऐसा था। बट मेरा ऐसा था कि इतना जल्दी तो मैं नहीं हो सकता हूँ शिफ्ट वगैरह ये वो। उन लोगों को मैंने कुछ टाइम का टाइम भी मांगा था कि देखो मैं ज़ुबान तो नहीं दे सकता कि मैं शिफ्ट 2 साल में हो जाऊंगा। मैंने बोला जब जैसे सब कुछ जब अच्छा नसीब होगा, में रहा। हाँ जब नसीब में होगा मैं हो जाऊंगा, लेकिन इतना मैं ज़ुबान दे सकता हूँ कि हाँ शादी बाद में 100% हो जाऊंगा। हाँ। तो उन लोग के घर वाले फिर ऐसे थे कि नहीं मान रहे थे वो चीज़ को वही लेके। ऐसा हो गया था वो जब हाँ आना वगैरह हो रहा था। तो वो सब चीज़ों के ऐसे भी फिर कैसा, मतलब हम लोग फिर भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। तो ये काफ़ी रोती थी वगैरह, वो सब होता था। खाना पीना उसने बंद कर दी थी ये वो। फिर बाद में हम लोग का ऐसे ही चला तो इसकी मम्मी भी समझ गई कि कुछ भी हो जाए शादी है वही करेगी, चाहे हम लोग कुछ और भी कर लें। सबसे मेन बात, बहुत कुछ हुआ ऊपर नीचे यहाँ ना ये वो, बट हम लोग ने एक दूसरे से नहीं लड़े कि देख तेरे घर वाले ये करे तेरे हाँ, बराबर। बिल्कुल नहीं। वी वर लाइक कि करना है तो करना है। वो पेरेंट्स लोग हैं, लोग जो भी सोच रहे अच्छे के लिए सोच रहे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। सो हम लोग में मीन्स ऐसा नहीं था कि हम लड़ रहे आपस में या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा जैसा चल रहा था वो नॉर्मली वैसे ही था कि भाई अल्लाह के ऊपर है, भरोसा रख अल्लाह पे, नसीब में रहा तो कैसे भी निकाह होगा ही। राइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो फिर कैसा था, फिर इनके घर वाले भी मतलब फिर एक टाइम पे आने के बाद एग्री हो गए, चलो ठीक है बेटा आपको जैसा ठीक लग रहा है आप अपने हिसाब से कर लेना। मतलब वो एग्री हो गए थे कि ठीक है कि इसने जुबान दी है कि शादी बाद एटलीस्ट शिफ्ट हो जाएगा। राइट।
क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं 2 साल अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 साल में हो जाऊंगा। हाँ 2 से 3 भी हो हाँ, सकता है, 3 से 4 भी, 4 यहाँ भी हो तक 4 से सकता 1 भी हो सकता है, वो नसीब तो पे है जैसे भाई। वक्त गुजरा, वक्त गुजरते गुजरते उनके घर वाले भी समझ गए कि कुछ भी हो जाए दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, इन लोग दोनों को शादी करना ही है। हाँ तो 3 फिर वो सब चीज़ें हुई तो फिर ऐसा हो गया कि मेरा फेम वगैरह वो सब चीज़ें बढ़ने लग गया, हाँ मेरा ग्रोथ होने लग गया। फिर वो सब चीज़ों की वजह से मैं जहाँ रहता था मुझे वहाँ रहने में प्रॉब्लम होने लग गया। मतलब प्रॉब्लम जैसे कि हमेशा बढ़ गए थे। हेटर्स बढ़ गए थे, हमेशा कोई ना कोई कमेंट करना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता था। मतलब मेरे और मेरे भाई के लिए, जो मेरा भाई है समीर मार्क, हम लोग दोनों के लिए वो चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। अरे समझ गए भाई तो फिर कैसा लॉकडाउन वगैरह आ गया। फिर हम लोग ने जब हम लॉकडाउन चल रहा था उसी बीच हम सोच लिए थे कि इसी लॉकडाउन ख़त्म होगा हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। हम खुद फिर वहाँ रहना नहीं चाहते थे क्योंकि वो ऐसा माहौल हो गया था सिर्फ वो फेम की वजह से, क्योंकि पहले फेम था नहीं तो हमें वो सब परेशानी होती नहीं थी। फिर जब फेम वगैरह वो सब आने लग गया, फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग ने डिसाइड कर ही लिया था कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो समझो लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके कुछ मंथ्स के बाद ही हम फिर कुर्ला शिफ्ट हो गए। फिर कुर्ला शिफ्ट हो गए और जैसे कि इनकी मम्मी को मैंने बोला था, बट वो चीज़ मैंने उससे पहले कर दिया। वो चीज़ बहुत पहले, हाँ। मतलब नसीब में था ना। हाँ। जैसे भी था, मतलब घूम फिर के वो चीज़ हुई, लेकिन हाँ, हुई तो समझो फिर वो चीज़ें हुई। फिर उनके घर वाले आए, घर वर देखे, उनको बहुत खुशी हुई, खास करके इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने मतलब एक रिस्क लिया उनकी मम्मी ने। हाँ, और वो टाइम पे मेरे डैडी आए थे वो घर पे। फर्स्ट टाइम जब मेरी अम्मी को ये, अम्मी और डैडी से मतलब ये बात हुई थी कि बेटी का रिश्ता आया है, ऐसी ऐसी जगह से है, ये वो लड़का है, ये काम करता है, वो काम करता है, तो उनके पेरेंट्स आप जाके मिलते हैं, देखते हैं घर वर क्या है क्या नहीं, फिर आप जैसा बोलो वैसा करते हैं। तो मेरे डैडी भी आए थे, मेरे डैडी, इनके अब्बू, मेरी अम्मी, इनकी अम्मी, हम लोग मतलब सब फैमिली साथ में बैठे थे, सब डिस्कशन किए, ये वो करे। मेरे डैडी को भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी वही टाइम पे बोल दिए थे कि सब हाँ है, बिस्मिल्लाह कर दो। तो बाप रे, मैं इतनी खुश हो गई थी ना वो टाइम में, बता नहीं सकती। उत्सव की तैयारी करो। हाँ, लेकिन वो टाइम पे मैं नहीं आई थी, मेरी अम्मी और मेरे डैडी, मतलब मेरे भाई सब गए थे, मैं नहीं गई थी वो टाइम पे। तो फिर वही टाइम पे बोले कि एंगेजमेंट की डेट डिसाइड करते हैं, आपको हम कॉल करते हैं, आप हमें कॉल करिए। फिर 1 वीक के अंदर डेट वेट डिसाइड हुई, ये वो करके फिर हमारी एंगेजमेंट हुई है 2021। एंगेजमेंट 2021। हाँ 2021 की 22 में तो शादी हुई। अच्छा देखे हाँ 21 में एंगेजमेंट हुई। यस, फिर हमारी 2021 में एंगेजमेंट हो गई। हाँ, जैसे कि एंगेजमेंट का फोटो दिख रहा होगा आपको। यस, फिर उसके 6 महीने बाद फिर हमारी शादी जैन में, जैन 9 जैन हाँ, 2022। जो कि आज हमारी 3 साल की एनिवर्सरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा 12 को वलीमा भी हो गया था हाँ जैन में। यस, वलीमा हुआ। फिर उसके बाद आज हमें हो गया है शादी को 3 साल और अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल पूरा रिलेशन हो गया है 8 साल। यस, सो लाइक हम लोग मीन्स शादी तो हमारी हो चुकी है, बट फिर भी आज भी हम रिलेशन में जैसा रहते थे, एकदम फ्री, एक दूसरे के साथ एकदम फ्रेंड की तरह। हम आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज भी वैसे ही रहते हैं। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मीन्स ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की तरह रहते हैं या वाइफ की तरह रहते हैं, बिल्कुल नहीं, एक फ्रेंड की तरह भी रहते हैं। और हर रिलेशन में हर हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसे ही रहना चाहिए। राइट, एकदम एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को बताओ कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये चीज़ में मैं आपको Friend नहीं, सपोर्ट best करती हूँ। यस, बेस्ट। और मतलब हकीकत है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सो मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड एवरीथिंग मेरे हस्बैंड ही हैं। और ना ही मेरी कोई ऐसी फ्रेंड है जिससे मैं ऐसा पर्सनली कुछ शेयर करती हूँ या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को अगर कुछ पर्सनल चीज़ भी शेयर करना रहेगी ना, तो मैं इनको क्या बोलती हूँ कि अभी तुम हस्बैंड नहीं हो, अभी तुम बेस्ट फ्रेंड हो, मैं कुछ शेयर कर दी तो वो बेस्ट फ्रेंड की तरह लो। सो हम लोग का रिलेशन ऐसा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे, वी आर वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी शादी को 3 साल हो गए। यस, तो ये थी हमारी लव स्टोरी। यस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। और
और ये बताना अगर कुछ चीज़ें हम बताना भूल बताना गए हो भूल गए तो आप वो चीज़ क्वेश्चन करके हमें बता दो कमेंट में कि हम क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। बताइए नेक्स्ट वीडियो हम क्या बनाएं, किस हाँ। चीज़ पे बनाएं। नेक्स्ट So, व्लॉग क्या चाहिए आपको, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। yes. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार करते रहना। बाय, लव यू Bye, ऑल, guys. टेक केयर। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।